हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े काफ़ी सारे रहस्यों के बारे में। इसे आपका जानना ज़रूरी है अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। इसे जानने के बाद और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में और भी ज़्यादा जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, सेल्फ टॉक। इसका अर्थ है अपने आप से बात करना। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और भी ज़्यादा अच्छे से समझते हैं तो आपको पता चलेगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेल्फ टॉक पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। सेल्फ टॉक का अर्थ है अपने आप से बात करना, अपने इनर सेल्फ की आवाज़ सुनना। आपने एक चीज़ ज़रूर महसूस की होगी, जब आप अकेले होते हैं तब आप और ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, क्योंकि उस समय आप अपने आप से बात कर रहे होते हैं, यानी सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं। और हमारा इनर सेल्फ वही बातें कहता है जैसा हम हमारे बारे में महसूस करते हैं। क्या आपको किसी ऐसी स्थिति के बारे में याद है जब आप किसी सवाल के बारे में सोचते हैं, जैसे ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, और उसके बाद आपके दिमाग काम नहीं होगा तो उससे क्या आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा? इसी तरीके के कुछ नेगेटिव विचार आना स्टार्ट हो जाते हैं। यहीं से तो शुरू होता है आपके सेल्फ टॉक का जरिया। यदि आप अपने बारे में नेगेटिव फील करते हैं तो आप कभी भी सेल्फ टॉक पॉजिटिव तरीके से कर ही नहीं सकते। ये बिल्कुल नामुमकिन है। और इसलिए जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने आप से, अपने अंदर की आवाज़ से बात करना शुरू कर देते हैं और काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि आपके अंदरूनी स्वभाव का दर्पण है ये सेल्फ टॉक। अगर आप हमेशा ही नकारात्मक बात को सोचते हैं, बोलते हैं, तो फिर आपकी सेल्फ टॉक भी हमेशा नेगेटिव ही होती है। हमें इसको ही सुधारने की कोशिश करनी है। हमें हमारे इनर सेल्फ से पॉजिटिव तरीके से बात करना है। नंबर 2 है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार प्रकट करना। मैं आपको एक बात बता दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप क्या चाहते हैं, सोचते हैं या मांगते हैं, इस पर काम नहीं करता। यह काम करता है तो सिर्फ इस पे कि आप कैसा महसूस करते हैं। जैसा आप अभी महसूस कर रहे हैं वैसा ही आप आगे जाकर के भविष्य में और ज़्यादा महसूस करने वाले हैं। और जब आप आभार प्रकट करते हैं और कृतज्ञता की भावना को महसूस करते हैं तब आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप भविष्य में और भी ज़्यादा कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों को आमंत्रित करेंगे और आप और भी ज़्यादा कृतज्ञता को महसूस करेंगे। ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो पहलू है जिसे एक बार अच्छी तरह समझ लेने से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आसानी से मास्टर कर सकते हैं। इसलिए आप एक बार अपनी ज़िंदगी में इसे अपनाकर ज़रूर देखिएगा। यह आपकी पूरी ज़िंदगी को बदलने का ताकत रखती है। पावर ऑफ आस्किंग फॉर द डिज़ायर। इसका अर्थ है अपनी इच्छा के बारे में स्पष्ट होना और परमात्मा से उसका मांग कर लेना। मांग लेने से मेरा अर्थ आपको अपनी गोल को सेट कर लेना है। ऐसा पाया गया है कि कई लोग अपनी ज़िंदगी को बिना किसी एम या टारगेट के जीते हैं, जो कि बिल्कुल ही बुरी बात है। ज़िंदगी में कोई लक्ष्य होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्य होता है तभी आप उसे पूरा कर पाते हैं। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य को तय करने से कुछ नहीं होगा, उसे अचीव करना भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं यदि आप अपने विजुअलाइजेशन के पावर का इस्तेमाल करें। इसे करना बेहद ही आसान है। आपको सिर्फ एक मानसिक तस्वीर देखनी है जहाँ पे आपने अपनी इच्छा को पूरा कर लिया है और आप उसे अपनी ज़िंदगी में पा चुके हैं। इसे करना तो बहुत आसान है, लेकिन इसके फ़ायदे चमत्कारी हैं। और अगर आप शुरुआत से में ही मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में विजुअलाइजेशन के बारे में बहुत कुछ बताया है। आप उसे देख करके समझ सकते हैं कि विजुअलाइजेशन को आप अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइबर्स का टारगेट 1K का है तो फटाफट से कंप्लीट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।